आज हम लोग पढ़ेंगे जब कंपनी परचेज करती है अपने खुद के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से तो क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक, तो कंपनी, इससे पहले हम लोग दो कंडीशंस पढ़ चुके हैं रिडेम्पशन के, जिसमें कंपनी या तो पैसे से पेमेंट कर दे या तो डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स दे दे, यानी कन्वर्जन। ठीक, तो आज हम लोगों को पढ़ना है जब कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करेगी तो क्या एंट्रीज होंगी। ठीक, तो पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ जान लें कि जो भी कंपनी जब भी अपने ओन डिबेंचर्स को, अपने खुद के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है तो वो या तो उसको एज इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज करेगी तो ये रिडेम्पशन कहलाएगा ही नहीं। ठीक, वो डिबेंचर्स एग्जिस्ट करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में, और ये जो अपने खुद के डिबेंचर्स को एज इन्वेस्टमेंट कंपनी खरीद रही है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट में। ठीक, और कंपनी अगर अपने खुद के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लिए मार्केट प्राइस पे और फिर उनको कैंसिल कर दे, ठीक, तो वो कहलाएगा रिडेम्पशन। कंपनी ऐसा करती क्यों? कि जैसे मान लिए कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन, कंपनी को 100 रुपये का डिबेंचर है, उसको 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है। ठीक, तो कंपनी को 110 रुपये देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। मान लिया मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 102 रुपये या 103 रुपये है। ठीक, तो अब कंपनी अगर उनको ओपन मार्केट से परचेज कर ली तो 102 रुपये कंपनी को देना पड़ेगा। अब रिडेम्पशन जब करती कंपनी तो 110 रुपये देना पड़ता, तो कंपनी को 8 रुपये क्या हो जा रहा है? फ़ायदा। ठीक, यह 8 रुपये जो फ़ायदा है वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहाँ पे इसलिए कंपनी क्या करती है कि अगर कंपनी को पता रहता है कि डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, तो कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है। ठीक, तो अब ये तो समझ में आ रहा है कैंसिल करने के लिए। अगर कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करे एज इन्वेस्टमेंट, ठीक, तो उसमें एंट्री क्या होगी? कंपनी जब भी डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करेगी तो जैसे सिंपल इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री होती है वही एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही हम एंट्री करेंगे। अब फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, डिबेंचर चाहे 100 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, मार्केट प्राइस जो रहेगा, करंट मार्केट प्राइस, उसी प्राइस पे कंपनी इसको परचेज कर रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये डिबेंचर्स जो है कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे? एसेट भी हो जाएंगे एज इन्वेस्टमेंट अगर परचेज किए तो इसको दिखाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट के रूप में, एसेट साइड में। ठीक, अब कंपनी चाहे तो इन डिबेंचर्स को बेच भी सकती है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो उनको फिर बेच के रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है। कंपनी इन डिबेंचर्स को सेल कर सकती है रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक, तो कंपनी अगर इन डिबेंचर्स को सेल करेगी तो भी उस समय का जो मार्केट प्राइस रहेगा उसी पे सेल करेगी। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, पैसा मिल रहा है इन्वेस्टमेंट बेचने से। ठीक, सिंपल एंट्री हो गई। अगर ये वाला मार्केट प्राइस, यानी कंपनी जिस प्राइस पे परचेज की है, जिस मार्केट प्राइस पे, उससे ज़्यादा है, अगर कौन सा प्राइस? सेल प्राइस। जिस समय मार्केट प्राइस, जिस समय सेल कर रही है कंपनी, उस समय मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, 80 रुपये में खरीदी, 90 रुपये में बेच रही है, तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट ही कहलाएगा और उसको हम लोग पीएल में क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, और प्रॉफिट लॉस को अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? एसओपीएल का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, अगर मार्केट प्राइस जो परचेज करते समय था, सेल करते समय वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो, जैसे कंपनी परचेज की थी 90 रुपये पे, अब बेच रही है कितने पे? 85 रुपये पे। ठीक, तो 5 रुपये का कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस होगा तो हम लोग इसको पीएल में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज करेगी तो मार्केट प्राइस से ही मतलब रखेंगे और डिबेंचर के फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा। डिबेंचर कितने का है इससे कोई मतलब नहीं है, और डिबेंचर्स लायबिलिटी के रूप में दिखेंगे भी। अगर इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज कर रही है तो इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको, जैसे हम कहीं शेयर किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं, सेम वैसे ही इसको एसेट दिखाएगी, अपने एसेट्स में दिखाएगी एज इन्वेस्टमेंट। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो,
कंपनी अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करे और कैंसिल कर दे, ठीक, तब क्या एंट्रीज होंगी। अब देखो, अगर कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर रही है कैंसिलेशन के लिए, तब क्या एंट्रीज होंगी। जब कैंसिलेशन के लिए परचेज करेगी तो ही ये कहा जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स थ्रू परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक। कंपनी यहाँ पे क्या एंट्री करेगी, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ परचेज कर रहे थे तो भी मार्केट प्राइस पे ही डिवेंचर्स को खरीद रहे थे, बस यहाँ क्या लिखा दे रहे थे, इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, कंपनी अगर अपने ओपन डिवेंचर्स को कंपनी अगर अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है तो एंट्री हो जाती है ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, इसको इन्वेस्टमेंट अब हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे भी एंट्री किस प्राइस पे होगी, मार्केट प्राइस पे ही। कंपनी 95 रुपये 90 रुपये जितने पे भी खरीदे उतने पे एंट्री हम कर दिए, ठीक। अब एक चीज़ याद रखना, अगर कंपनी परचेज करते समय किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस बियर कर रही है, ठीक, तो उस एक्सपेंस को इस मार्केट प्राइस में इंक्लूड कर देंगे, ठीक। जो भी कंपनी एक्सपेंस बियर करेगी एट द टाइम ऑफ परचेज, अब मान लिए कि 98 रुपये का डिवेंचर हुआ और 200 रुपये खर्च हुआ मार्केट प्राइस, एक्सपेंस हुआ है, ठीक, तो खरीदने में तो 100 डिवेंचर्स हैं तो 98 रुपये खरीदे होगी तो 9800 का तो डिवेंचर हो गया और 200 रुपये एक्सपेंस हो गया, तो टोटल डिवेंचर 10,000 हो गया, ठीक। तो ये तो समझ में आ रहा है। अब डिवेंचर्स कंपनी कैंसिल करेगी। डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हम लोग जानते हैं पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। अगर रिडेम्पशन डिवेंचर का किस पे होना है, प्रीमियम पे, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू ऑन डिवेंचर। कंपनी अपने डिवेंचर्स को कैंसिल करेगी और किससे कैंसिल करेगी, जो अपने खुद के डिवेंचर्स उसने खरीदे उसी प्राइस से, ठीक। तो यहाँ पे अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन इंक्लूड करेंगे, एंट्री करेंगे उसकी। और अगर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। अब जरा ध्यान देना, डिवेंचर कैंसिल करना है, जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की उसी से हम उसको डिवेंचर्स को कैंसिल करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेस वैल्यू। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो डिवेंचर तो डेबिट होंगे ही फेस वैल्यू पे और प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू ऑन डिवेंचर। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लिया कंपनी को रिडेम्पशन करना है अपने डिवेंचर्स का 100 रुपये फेस वैल्यू है और मान लिया प्रीमियम भी है, रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन डिवेंचर होल्डर को पे करना होगा कितना, 110 रुपये। अब मार्केट में उसको ये मिल गया 104 रुपये में, ठीक। तो अगर रिडेम्पशन करेगी कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को तो उसको देना पड़ेगा 110 रुपये। ये मार्केट से अगर खरीद दे अपने खुद के डिवेंचर्स को और खरीद के कैंसिल कर दे तो अब कितना देना पड़ेगा उसको, 104 रुपये। तो 6 रुपये उसका बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। तो याद रखना, अगर डिवेंचर्स का फेस वैल्यू प्रीमियम इंक्लूड करके, अगर रिडेम्पशन की प्रीमियम पे है तो, नहीं तो फेस वैल्यू से मिला लेंगे। अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक, तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट, और ये कहलाएगा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है तो ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे नहीं है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं होगा, डिवेंचर डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट। अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन है तो, और ओन डिवेंचर्स ये मार्केट प्राइस पे, जिस प्राइस पे लिया है कंपनी ने, अगर मार्केट प्राइस कम है इससे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। अब मान लिया कि मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, ठीक, यानी कंपनी ने अब खरीदा था तो मार्केट प्राइस क्या हो, ये प्रीमियम लेके, जो फेस वैल्यू है प्रीमियम लेके, अगर मार्केट प्राइस से क्या हो, कम हो, ठीक, अगर ये क्या हो, कम, तब उल्टा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 110 रुपये हमको रिडेम्पशन करना पड़ता, अब हमको पड़ गया 112 रुपये में खरीदे तो 112 रुपये का खरीद लिए तो 2 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस। हम रिडेम्पशन करते तो हमको 110 देना पड़ता, अपने खुद के डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेस लिया कंपनी तो 112 रुपये देना पड़ा, तो 2 रुपये कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक। तो ये 2 रुपये क्या हो जाएगा कंपनी को, लॉस। अगर
फेस वैल्यू डिबेंचर्स का प्रीमियम इंक्लूड करने के बाद मार्केट प्राइस से कम है, ठीक, तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या होगा, लॉस, और बोला जाएगा इसको लॉस ऑन रिडेम्पशन। अब एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट कर रहे थे, लॉस ऑन रिडेम्पशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये कैपिटल लॉस होगा, इसको राइट ऑफ करेंगे हम लोग अपने कैपिटल प्रॉफिट से टू ओन डिबेंचर, ठीक। यहाँ डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, फेस वैल्यू। सबको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। तो कैंसिलेशन अगर होगा तो डिबेंचर्स का कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो ही कहा जाएगा रिडेम्पशन, और कैंसिलेशन करने पे अगर मार्केट प्राइस से कम है फेस वैल्यू तो लॉस होगा, अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा है फेस वैल्यू तो क्या होगा, प्रॉफिट, और ये कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस ही रहेगा। कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, और लॉस रहेगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे हम लोग अपने कैपिटल प्रॉफिट से, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है सबको, ये हो गई एंट्रीज। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ परचेस करेगी तो भी एंट्रीज हम लोग जान गए, और कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को अगर परचेस करके कैंसिल कर रही है तो उसमें क्या एंट्रीज होंगी ये भी हमको पता चल गई। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन जानेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे हम एग्जाम्पल, और उससे और क्लियरली सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक।